हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ओरल एचपीवी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ओरल एचपीवी क्या होता है, तो इसे ओरोफेरेंजियल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन कहा जाता है। ये कंडीशन एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन को माउथ के अंदर पेपिलोमास फॉर्म होने लग जाते हैं। ये एक तरीके का वॉट लाइक लीजन होता है, एक तरीके का कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है जो पर्सन को मुंह के अंदर कहीं पे भी हो सकता है और ज़्यादातर ये पर्सन को टंग में ही होता है। ओरल एचपीवी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये पर्सन को एक वायरस के वजह से होता है जिससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। अगर कोई भी पर्सन ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है या फिर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ माउथ टू माउथ कांटेक्ट में है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ओरल एचपीवी हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में कभी भी कोई भी सिम्टम नहीं आता, लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी में सिम्टम आते हैं तो उनको लिप्स में या फिर माउथ के आसपास उन्हें सॉर या फिर वॉट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। पर्सन को वॉट लिप्स पे भी हो सकता है या फिर माउथ के अंदर हो सकता है, कई बार उनको वॉट थ्रॉट एरिया में भी हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन को आगे चल के ये कंडीशन कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, तो उनमें कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें स्वेलोइंग के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे पर्सन को कई बार कफिंग करने पे ब्लड भी आ सकता है, उनको नेक पे या फिर चीक में एक लंप फॉर्म होने लग जाता है। पर्सन की जो वॉइस है उसमें हॉर्सनेस आ जाती है, उन्हें सॉर थ्रॉट जैसी कंप्लेन हो सकती है और कुछ सीवियर केसेस में पर्सन को कान में दर्द होने लग जाता है। उनको टॉन्सिल्स में वाइट या फिर रेड कलर के पैचेस भी फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ओरल एचपीवी होने का। तो इसका फर्स्ट, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है या फिर उनके साथ माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट में है तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। अगर किसी पर्सन के सलाइवा में एचपीवी वायरस है और वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। कांटेक्ट में आने के कई सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई कट हुआ था माउथ में या फिर उन्हें कोई ओपन सॉर फॉर्म हो चुका है तब भी उनको ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में है जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेम यूटेंसिल्स में या फिर सेम कप में कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ पी रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, आप डीप किसिंग कर रहे हैं या फिर आप ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हुआ है, उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें आगे चल के ये इन्फेक्शन हो जाए। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन या फिर आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ओरल एचपीवी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।